हेलो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया बिजनेस आइडिया लेके। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे उसमें आप मात्र 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके अपना खुद का एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप स्टार्टिंग में 50-60 हज़ार महीना कमाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में लाख 2 लाख भी कमा सकते हैं। दोस्तों आप इस बिज़नेस के बारे में डिटेल में जानिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है, लेकिन मैंने इसका एक ऐसा तरीका निकाला है, तोड़ निकाला है, जिससे आप छोटे लेवल से भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मात्र 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके या उससे भी कम इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए इस वीडियो में बन रही है पूरा और जानिए हमारे साथ कि इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो बिज़नेस है फ्लैक्स प्रिंटिंग का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, फ्लैग प्रिंटिंग प्रेस का बिज़नेस। अब आप सोच रहे होंगे फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस लगाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है, ये 5,000 रुपये में कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप पूरा फ्लैक्स का प्रिंटिंग की प्रेस लगा सकते हैं, वो भी 5,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एक शॉप की। वो तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक शॉप की नीड तो होती है, क्योंकि वहीं से हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें ज़रूरत पड़ेगी विजिटिंग कार्ड की। विजिटिंग कार्ड वो भी कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि अगर आपके बिज़नेस के विजिटिंग कार्ड नहीं है तो समझ लीजिए आपका बिज़नेस ही नहीं है। दोस्तों विजिटिंग कार्ड छपवाना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अपने बिज़नेस के बारे में विजिटिंग कार्ड छपवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जितना आप कर सकते हैं उतने लोगों को बताइए, जिससे आपका बिज़नेस डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमें थर्ड चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है हमारा मटेरियल। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि हम फ्लैक्स प्रिंटिंग बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मटेरियल में हमारा हुआ जैसे कि छोटे मोटे लोहे के और लकड़ी के फ्रेम्स वगैरह, थोड़े डिज़ाइंस वगैरह वो हमें रखने पड़ेंगे, थोड़े से लोगों को दिखाने के लिए, सैम्पल के लिए। और थोड़ी सी हम पास जो वैरायटी की फ्लैक्सी होती है ना, जो फ्लैक्सी होती है आपकी, वो उसमें 2 से 3 वैरायटी आती है नॉर्मल जो चलती हैं। कॉमन सी बात है 19, 20 होता है उनमें अंतर, तो वो आपको उनके थोड़े थोड़े पीस तीनों के रखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो आप रखिए, बस हमें इतने ही सामान की ज़रूरत है। इसके बाद हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि इस बिज़नेस को आप चलाएंगे कैसे। दोस्तों आपने एक शॉप खोल ली, ठीक है, आपने कई वैरायटी की फ्लैक्सी रख ली अपने पास, आपने मॉडल्स रख लिए, डिज़ाइंस रख लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको कस्टमर्स फाइंड करने हैं। दोस्तों आप अपने कार्ड्स बांटिए, लोगों को बताइए कि इस तरह से आप फ्लैक्सी का काम करते हैं। ठीक है, आपको उनको कोई भी डिज़ाइन करवाना है, कुछ भी करवाना है, आप सब बना देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपके पास कोई कस्टमर आता है आप उससे ऐसे बात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर बिज़नेस करना चाहते हैं आप, तो आपको कस्टमर को अपना रिश्तेदार मानना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रिश्तेदार की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हैं तो कस्टमर से बात कीजिए, उससे पूछिए कि सर आपको क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए। वो कहेगा सर मुझे यहाँ के लिए फ्लैक्सी बनवानी है इस साइज़ की। ठीक है, एक इंची टेप लीजिए, उसके साथ निकल जाइए और पूरा एरिया नापिए, उसको डिटेल में बताइए और उसके अपने पास पहले शॉप पे लेकर आइए, फिर उसको डिटेल में बताइए कि सर आप अगर ये फ्लैक्सी बनवाते हैं, ठीक है सर, तो इस तरीके की, इस साइज़ की बनेगी, इतना फुट लगेगा। अगर आप लकड़ी का फ्रेम लगवाते हैं तो उसके प्राइस ये होंगे, अगर आप लोहे का फ्रेम लगवाते हैं तो उसके प्राइस ये होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये वाली फ्लैक्सी बनवाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक फ्लैक्सी आपको 10 रुपये फिट है, एक 15 फिट है और एक 20 रुपये फिट है। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको बताइए अगर 15 वाली बनवाते हैं तो आपका प्राइस ये होगा, और 20 वाली में प्राइस ये होगा, और 10 वाली में प्राइस ये होगा। तीनों तरीके का या जितने भी वैरायटी पर डिटेल में कस्टमर को समझाइए। ठीक है दोस्तों, जब वो चीज़ को समझ जाए तो उससे डिज़ाइन के बारे में बात कीजिए। अब उससे पूछिए कि आपको डिज़ाइन किस तरीके का चाहिए। अगर उसके माइंड में कोई डिज़ाइन है तो उससे कीजिए, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप भी खाली टाइम बैठे बैठे एक ऐप आती है कैनवा, ठीक है, उसको यूज़ कीजिए, उसको बनाना सीखिए, उसको यूज़ करना सीखिए और उससे डिज़ाइंस बनाइए, अपने दिमाग लगाइए और लोगों को हेल्प कीजिए। कि आप अगर वो कहते हैं सर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जूस का काम करना है, मुझे उसके बारे में फ्लैक्सी बनवानी है, तो उनको आइडिया दीजिए कि सर आप इस तरीके से बनवाइए और ज़्यादा बेटर तरीके से बनवाइए। तो देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप इस तरीके से लोगों को कन्वेंस करेंगे आपका काम उतना ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको जैसे ही कस्टमर से ऑर्डर मिल जाता है आप उसको लेके एक प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा आपके शहर में हो या आपके पास में कोई बड़ा शहर हो तो वहाँ पे एक दो प्रिंटिंग प्रेस ज़रूर होती हैं बड़े शहरों के अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनके पास छोटे मोटे कस्टमर्स को ऑर्डर लेने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उनका काम बड़े लेवल पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रिंटिंग प्रेस में जाइए, वहाँ से बात कीजिए। अगर आपका टाइप हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी होता है स्टार्टिंग में, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं भी है टाइप, तो आप उनसे थोड़ी सी जान पहचान कीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए और जैसा कि आप यहाँ से फ्लैक्सी लेके जाएंगे उनसे बनवाइए और बनवाने के बाद आप उनको डिज़ाइन दीजिए कि इस तरीके से बननी है। ठीक है, और उसके बाद बनवा के आप कस्टमर को डिलीवर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो प्रिंटिंग प्रेस से आप फ्लैक्सी लेंगे वो सिर्फ आपकी फ्लैक्सी होगी,
होगी उसमें कोई फ्रेम नहीं होगा, कोई डिज़ाइन, कोई मतलब मड़ा हुआ की चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। वो आपको अपने पास करना है। अगर कस्टमर कहता है लकड़ी का फ्रेम तो आपको लकड़ी का फ्रेम बनवाना है, कस्टमर कहता है लोहे का फ्रेम तो आपको लोहे का फ्रेम बनवाना है, ठीक है दोस्तों। लोहे का फ्रेम और ये लकड़ी का फ्रेम कोई बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है, बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं आपको ये, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको लकड़ी की मार्केट में जाना है, वहाँ से आपको छोटे छोटे मॉडल्स प्लास्टिक लकड़ी के टुकड़े आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। आपको फंटी मिल जाएगी, वो फंटीज़ का आपको तोड़ मोड़ के और आपको वो बना देना है एक, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप एक छोटे से, जैसे कि आपने देखा होगा जो लकड़ी का काम करते हैं उनके साथ छोटे छोटे लड़के होते हैं, ठीक है, उनको हायर कीजिए। वो आपसे ज़्यादा पेमेंट नहीं लेंगे क्योंकि उसको छोटे के ठोकने के लिए 15-20 मिनट 1 घंटा मुश्किल से लगेगा, तो उससे आपको ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, 50-100 रुपये लेगा मुश्किल से, ठीक है दोस्तों। और जो लोहे का फ्रेम है वो भी आपको इस तरीके से करना है, आपको कबाड़ी में से सस्ती दुकान से सस्ते पाइप लेने हैं, ठीक है, और उसको बेल्डिंग बेल्ट करवाना है। साइज़ तो आपने नाप रखा है कि कितना बड़ा करवाना है और उसको मड़ के आपको कस्टमर को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप कस्टमर के अगर कस्टमर के यहाँ जहाँ आप वो चाहता है कि वहाँ टांगना है, अगर आप वहाँ तक जाकर उसको टांग के आएंगे तो इसमें आपका और भी प्लस पॉइंट है, कस्टमर और ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर नहीं थे तो कस्टमर को डिलीवर कर दीजिए, कस्टमर अपने आप हैंडल कर लेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप मान के चलिए आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप कस्टमर को हैप्पी कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप काम को स्टार्ट कीजिए इसी तरीके से और धीरे धीरे जब आपका काम बड़े लेवल पर आ जाए, आपके दिन के 5 से 10 ऑर्डर आने लगे तो आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, फिर तो आप और बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, तरह तरह के ऑर्डर ले सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि इस तरीके से आप काम करेंगे तो महीने की आपकी इनकम तो बन ही जाएगी, ठीक है दोस्तों। 50-60 हज़ार महीना इजीली कमा लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक अर्निंग का तरीका और भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए जो स्कूल्स होते हैं, किसी को अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है दोस्तों, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, अगर आप इस तरीके के कॉन्टैक्ट आपको मिलने लगेंगे, आपको बात करनी जाएगी उन लोगों से, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप उस तरीके के कॉन्टैक्ट लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका एक कॉन्टैक्ट आपको कई लाख रुपये छोड़ के जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़े लेवल का काम है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप स्टार्ट कीजिए काम को। इस काम में दोस्तों मैं आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आपका काम चढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, आपका कस्टमर बेस बड़ा हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका काम फिर लेवल अप कर चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके मन में कोई सवाल है इस बिजनेस आइडिया को लेकर तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई और नया आइडिया आपको चाहिए, किसी तरह की कोई सवाल, कोई आइडिया है आपके मन में तो उसको भी नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।